सुना क्या? सऊदी अरब ने तो गजब कर दिया। 850 किलोमीटर तक बोइंग 77 को सड़क पर चला दिया। जी हां, बिल्कुल सही सुना। विजन 2030 के तहत वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। तुम लोग भी एक्साइटेड हो ना? समझो टीवी की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सऊदी अरेबिया अभी सुर्खियों में है। उन्होंने बोइंग 777 एयरक्राफ्ट का एक बेड़ा मूव किया है। ये विशाल हवाई जहाज सऊदी अरब की सड़कों पर 500 मील से ज्यादा चले हैं। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यह सऊदी अरब की महत्वाकांक्षा और साहस को दिखाता है। वे हर तरह से बड़ा सोच रहे हैं। चलते हुए इन हवाई जहाजों को देखना अविश्वसनीय था। कल्पना कीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं और अपने बगल में एक जंबो जेट देख रहे हैं। इस घटना ने दुनिया का ध्यान खींचा। यह इस बात का संकेत है कि सऊदी अरब बदल रहा है। वे अब केवल एक तेल कंपनी नहीं है। यह आयोजन सिर्फ हवाई जहाजों को हिलाने से कहीं बढ़कर था। यह एक स्टेटमेंट था। सऊदी अरब वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार है। वे अपने भविष्य में निवेश कर रहे हैं। हवाई जहाज रियाद जा रहे थे। यह रियाद सीजन के लिए है। यह एक बहुत बड़ा मनोरंजन उत्सव है। रेगिस्तान में कोचेला के बारे में सोचो, लेकिन उससे भी बड़ा। यह फेस्टिवल दुनिया भर से लाखों दर्शकों को आकर्षित करता है। हवाई जहाज त्योहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका उपयोग डिस्प्ले और शो में किया जाएगा। क्या आप एक कॉन्सर्ट की कल्पना कर सकते हैं जिसमें बैकड्रॉप के रूप में 777 हो? यह बहुत शानदार होने वाला है। रियाद सीजन सिर्फ मनोरंजन के बारे में नहीं है। यह सऊदी अरब को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के बारे में है। वे धारणाएं बदलना चाहते हैं और वे ऐसा करने के लिए इस तरह के आयोजनों का उपयोग कर रहे हैं। यह त्योहार स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का भी एक तरीका है। यह रोजगार पैदा करता है और राजस्व लाता है। सऊदी अरब की अपनी अर्थव्यवस्था को विविधता प्रदान करने की योजना का हिस्सा है। वे अब केवल तेल पर निर्भर नहीं रहना चाहते। रियाद सीजन सऊदी अरब की महत्वाकांक्षा का सिर्फ एक उदाहरण है। उनकी विजन 2030 योजना और भी महत्वाकांक्षी है। इस योजना का उद्देश्य देश को बदलना है। वे पर्यटन और प्रौद्योगिकी जैसे नए उद्योगों में निवेश कर रहे हैं। सबसे रोमांचक परियोजनाओं में से एक है NEOM। यह लाल सागर पर बना एक भविष्यवादी शहर होगा। यह पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा से संचालित होगा और इसमें उड़ने वाली कारें और रोबोट नौकर होंगे। एक अन्य परियोजना लाल सागर परियोजना है। यह एक लग्जरी पर्यटन स्थल होगा। इसमें 50 से अधिक द्वीप और 300 किलोमीटर का समुद्र तट होगा। यह डाइविंग, स्नॉर्कलिंग और अन्य पानी के खेलों के लिए एक स्वर्ग होगा। ये सऊदी अरब में चल रही कई परियोजनाओं के कुछ उदाहरण हैं। देश तेजी से बदल रहा है और यह स्पष्ट है कि वे ग्लोबल लीडर बनने के लिए गंभीर हैं। रियाद सीजन में बोइंग 777 का उपयोग रचनात्मक है। यह एक बढ़ते चलन पर भी प्रकाश डालता है। जब हवाई जहाज उड़ान नहीं भरते हैं तो उनका क्या होता है? कई को फिर से तैयार किया जा रहा है। वे होटल, रेस्तरां और यहां तक कि प्रशिक्षण सिमुलेटर के रूप में नया जीवन पा रहे हैं। एक साथ 4 साल के अंदर एक होटल के कमरे में चेक इन करने की कल्पना करो। आप फर्स्ट क्लास केबिन में डिनर कर सकते हैं या कॉकपिट में मनोरम दृश्य के साथ आराम करें। ये अनोखे अनुभव दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। पुनर्निर्मित विमान केवल पर्यटकों के लिए नहीं है। उनका उपयोग प्रशिक्षण के लिए भी किया जाता है। पायलट और केबिन क्रू यथार्थवादी वातावरण में अभ्यास कर सकते हैं। इससे विमानन उद्योग में सुरक्षा और दक्षता में सुधार करने में मदद मिलती है। विमानों को फिर से तैयार करने का यह चलन टिकाऊ है। यह इन विशाल मशीनों को दूसरा जीवन देता है। यह पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए दोहरा लाभ है। सेक्शन 5, क्या पर्यटन के लिए एक नया सवेरा है? सऊदी अरब पर्यटन पर बहुत जोर दे रहा है। वे नए आकर्षणों और बुनियादी ढांचे में भारी निवेश कर रहे हैं। वे वैश्विक पर्यटन उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी बनना चाहते हैं। लेकिन क्या वे दुबई जैसे स्थापित स्थलों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? दुबई अपने लग्जरी होटलों, शॉपिंग मॉल और गगनचुंबी इमारतों के लिए जाना जाता है। वे दशकों से पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। सऊदी अरब को बहुत कुछ करना है, लेकिन उनके पास एक बड़ा फायदा है, उनकी संस्कृति और विरासत। सऊदी अरब इस्लाम के कुछ सबसे पवित्र स्थलों का घर है। उनके पास एक समृद्ध इतिहास और संस्कृति भी है जिसकी खोज की प्रतीक्षा है। वे दुबई की तुलना में एक अलग तरह का पर्यटन अनुभव प्रदान कर सकते हैं। सऊदी अरब के लिए चुनौती पर्यटकों की एक विस्तृत श्रृंखला को आकर्षित करने की है।
उन्हें परिवारों, साहसी लोगों और विलासिता यात्रियों को समान रूप से अपील करने की आवश्यकता है। यदि वे ऐसा कर सकते हैं तो उनमें एक प्रमुख पर्यटन केंद्र बनने की क्षमता है। खंड 6, नवोन्मेष की भावना। बोइंग 777 के परिवहन से सऊदी अरब का साहस दिखाई देता है। वे नई चीजें आजमाने से नहीं डरते। नवाचार की यह भावना उनकी सभी परियोजनाओं में स्पष्ट है। वे नई तकनीकों और विचारों को अपना रहे हैं। सऊदी अरब अक्षय ऊर्जा में भारी निवेश कर रहा है। वे दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र बना रहे हैं। वे हरित हाइड्रोजन जैसी नई तकनीकों की भी खोज कर रहे हैं। वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी में भी निवेश कर रहे हैं। वे इन क्षेत्रों में अग्रणी बनना चाहते हैं। वे सऊदी अरब में नवाचार की संस्कृति का निर्माण कर रहे हैं। नवाचार की यह भावना उनके भविष्य की सफलता के लिए आवश्यक है। दुनिया तेजी से बदल रही है और सऊदी अरब उन परिवर्तनों को पूरा करने के लिए ढल रहा है और विकसित हो रहा है। खंड 7, क्षितिज पर चुनौतियां। सऊदी अरब कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। उनकी महत्वाकांक्षी योजनाओं को बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक पानी की कमी है। देश एक बहुत ही शुष्क क्षेत्र में स्थित है। अपनी बढ़ती आबादी और उद्योगों के लिए पर्याप्त पानी खोजना एक बड़ी समस्या होगी। एक और चुनौती सामाजिक परिवर्तन है। सऊदी अरब एक बहुत ही रूढ़िवादी समाज है। उनकी विजन 2030 योजना में सामाजिक सुधार शामिल हैं। इसमें महिलाओं को सशक्त बनाना और मनोरंजन को बढ़ावा देना शामिल है। इन परिवर्तनों को कुछ वर्गों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। अर्थव्यवस्था एक और चुनौती है। तेल की कीमतें अस्थिर हैं। इससे सऊदी अरब के राजस्व पर असर पड़ सकता है। वे अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे अभी भी तेल निर्यात पर बहुत अधिक निर्भर हैं। इन चुनौतियों के बावजूद सऊदी अरब आशावादी है। उनका मानना है कि वे इन बाधाओं को दूर कर सकते हैं। वे अपने विजन 2030 के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए दृढ़ हैं। खंड 8, वैश्विक प्रभाव। सऊदी अरब के परिवर्तन का वैश्विक प्रभाव हो रहा है। अक्षय ऊर्जा में उनका निवेश महत्वपूर्ण है। वे अधिक टिकाऊ भविष्य में परिवर्तन को तेज करने में मदद कर रहे हैं। उनका आर्थिक विविधीकरण भी महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे वे तेल पर कम निर्भर होते जाएंगे, इससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में अधिक स्थिरता आ सकती है। यह सभी के लिए फायदेमंद होगा। पर्यटन स्थल के रूप में सऊदी अरब के उभरने का भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यह संस्कृतियों के बीच समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। आज की दुनिया में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। दुनिया उनके कार्यों को बहुत करीब से देख रही है। उनमें अच्छाई की ताकत बनने की क्षमता है, लेकिन उनकी यह भी जिम्मेदारी है कि वे अपनी शक्ति का प्रयोग सोच समझकर करें। खंड 9, भविष्य में एक झलक। यह सऊदी अरब के लिए एक रोमांचक समय है। देश एक उल्लेखनीय परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। भविष्य क्या होगा, यह निश्चित रूप से कहना असंभव है, लेकिन एक बात तो तय है, सऊदी अरब हमें हैरान करता रहेगा। उनकी विजन 2030 योजना महत्वाकांक्षी है, लेकिन उनके पास इसे हासिल करने के लिए संसाधन और दृढ़ संकल्प है। वे नवाचार, पर्यटन और स्थिरता में वैश्विक नेता बनने की राह पर हैं। दुनिया यह देखेगी कि वे आगे क्या करते हैं। उनमें दुनिया में एक वास्तविक बदलाव लाने की क्षमता है। केवल समय ही बताएगा कि इस आकर्षक देश का भविष्य क्या है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।